जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी की कीमत में वृद्धि। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा 1907 में। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नेपाल का शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में जो नेपाल का जो शासन व्यवस्था है वह क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। अगला प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिमरमैन। जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न है, सुनामी कहाँ आती है। सुनामी कहाँ आती है। तो इसका सही आंसर होगा समुद्र में। सुनामी समुद्र में आती है। अगला प्रश्न है, अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। जो अंकरवाट का मंदिर है उसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यवर्मा द्वितीय। सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1995 में। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। इसका सही आंसर होगा जादूगोरा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र क्या है, जादूगोरा। जादूगोरा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। जो नई आर्थिक नीति है उसमें किस चीज़ को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, मतलब सबसे ज़्यादा बीमार कहाँ लोग होते हैं, किस राज्य में होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ये क्या होंगे, तीनों बीमारू राज्य हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। जो अनुच्छेद 19 है उसमें देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है सभी नागरिकों को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है। यह भी VBI प्रश्न, यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे। तो इसका सही आंसर होगा मैसूर के। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, मैसूर के। अंतिम प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। जो सांप्रदायिक राजनीतिक होती है वह आधारित होती है। तो इसका सही आंसर होगा धर्म पर। धर्म पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखे हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।